एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपकी 15 जनवरी से 31 जनवरी तक की रीडिंग करेंगे। हम देखेंगे कि आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी इन 15 डेज़ में, और किन चीज़ों से आप आगे ग्रो कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, और किन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं या आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और हम इस न्यू डेक से डिवाइन अबंडेंस कार्ड से, ओरेकल कार्ड्स हैं ये न्यू, इनसे हम आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैसेज भी देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टॉरस में आपके लिए डिवाइन अबंडेंस ओरेकल डेक से एक मैसेज निकाल चुकी हूँ। चलिए अब आपके लिए देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू सो मच। ओके Taurus, Rishabh Rashi, overall energy, 15 days. Thank you. Thank you. Okay. Clinging to the past, ये आपकी overall energy है। क्या आ सकता है आपकी लाइफ में, क्या आ सकता है? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू शिव बाबा। क्या आ सकता है टॉरस? थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, आइसोलेशन। क्या अवॉइड करना है टॉरस, वृषभ राशि? न्यू विजन, प्लीज आइसोलेशन को क्लियर करें। थैंक यू। ये नीचे गिरा था द लवर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास पॉलिटिक्स, गिल्ट, पेशेंस, टर्निंग इन। कुछ है आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ आई थिंक लग रहा है। ओके, हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। लॉस, sometimes you learn true offering through loss. You make a passionate invitation for love to take over and bring her own plan instead of the egos. Deep message. टॉरस, यहाँ पे ये जो 15 डेज हैं, आप साफ साफ दिखाई दे रहा है क्लिंगिंग टू द पास्ट। आप कुछ पास्ट का बैगेज है वो मतलब लेकर चल रहे हैं। बहुत चीज़ें, बहुत ग्रीफ, दुख, दर्द मैं कहूँगी, वो सब जो है आप ढो कर चलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर आप उन चीज़ों को, पास्ट को नहीं लेट गो कर रहे हैं, और वो आपके ऊपर बहुत बोझ बन गया है। और उससे मैं ये कहूँगी कि आप शायद अपनी लाइफ के अदर एरियाज़ पे भी ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप इसी एनर्जी में रहते हैं, अगर आप इन चीज़ों को लेट गो नहीं करते हैं, तो देखिए ये आपके लिए ही बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। समझ रहे हैं? तो आपके लिए मैसेज आया ही इसलिए है। ये 5 नंबर का कार्ड है, और 5 नंबर जो होता है वो चेंज का नंबर होता है। ठीक है, चेंज का नंबर। तो इस एनर्जी को आपको चेंज करना है, आपसे यही बोला जा रहा है। जो पास्ट है उसको लेट गो कीजिए, उसको लेकर के आपको साथ नहीं चलना है। और यहाँ पे
ये जो 15 डेज़ हैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। यहाँ पे आइसोलेशन की एनर्जी है, ये एक फ्रीजिंग एनर्जी है, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का ही कार्ड है। कुछ हार्ट एक मैं कहूँगी, कुछ यादें ताज़ा हो सकती हैं, या कुछ मैं कहूँगी दर्द दुख कोई हो सकता है, कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई पर्सन है चीट कर रहा है, या किसी ने चीट किया था, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो है हमारे पास पॉलिटिक्स और गिल्ट के भी कार्ड हैं। कुछ चीज़ों में आप स्टक हैं, जैसे कि यहाँ पे पास्ट को लेकर के आप चल रहे हैं, पास्ट की कुछ चीज़ों में आप स्टक हैं। तो और कुछ लोग भी हैं आपके आसपास या जिनसे आप डील कर रहे हैं, वो ऑनेस्ट नहीं है, आपसे चीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको यही बोला जा रहा है कि आपको इन चीज़ों को बहुत गहराई से एक तो समझने की ज़रूरत है, अपने हार्ट को हील करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों से डील करने की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है आपको अपनी एनर्जीज़ को। बियॉन्ड इल्यूजन्स, जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं इस वक्त में, जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं उसके पीछे असलियत क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज आ रही हैं गिल्ट की और पॉलिटिक्स की, ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है, हो सकता है आप किन्हीं अनहेल्दी या किन्हीं अनहेल्दी जो है आप अटैचमेंट्स हों आपको, कोई पर्सन हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, या फिर कोई यादें हो सकती हैं आपकी, तो उन्हें जो है लेट गो कीजिए, उन्हें आपको बाहर निकालना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उन चीज़ों, क्योंकि यहाँ पे लॉस का भी कार्ड है और वो आपको यही बता रहा है, कुछ चीज़ें, कुछ लॉसेस जो होते हैं वो हमें कुछ लेसन सिखाने के लिए होते हैं। समझ रहे हैं? जो भी हमारी लाइफ में जो भी कुछ घटता है ना, अच्छा हो या बुरा हो, वो हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में टॉरस, ये आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए ही आई हैं, इससे कुछ आपको लेसन सीखना है। और अगर आप इस थॉट पैटर्न में है, यहाँ आपके लिए जो कार्ड्स हैं न्यू विजन एंड द लवर्स का कार्ड, तो यही बता रहा है कि आपको अपना नज़रिया बदलने की यहाँ पे ज़रूरत है। आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि यही जीवन है या इसके बिना कुछ नहीं होगा, या मैं इसे छोड़ नहीं सकता या छोड़ नहीं सकती, तो नहीं, अपनी मेंटेलिटी को आपको यहाँ पे चेंज करना है, आपको अपने में वो करेज लाना है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, अगर आप इतनी ईजिली इन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हैं, डेफिनेटली जिन चीज़ों से हम बहुत अटैच्ड होते हैं, या कुछ चीज़ें मैं कहूँगी, कुछ लोग हमें, कुछ सिचुएशंस हमें, कुछ बातें हमें, कुछ लोगों की बातें हमें कुछ ऐसा हर्ट कर जाती हैं कि हम उन्हें लेट गो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ हम तो बोल देते हैं कि लेट गो कीजिए, हील कीजिए, लेकिन नहीं होती हैं चीज़ें। तो यहाँ पे मैं कहूँगी बॉटम ऑफ द डेक टर्निंग इनका भी कार्ड है और पेशेंस का भी कार्ड है। तो यही आपको बताया जा रहा है, पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। अपने अंदर जाने की पहले तो आपको कोशिश करनी है, डीप थिंकिंग, अपने अंदर जाइए, मेडिटेशन कीजिए, अपने अंदर से जुड़ने की कोशिश कीजिए। ये जिस तरीके से 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये हार्ट ब्रेक का कार्ड है, इसके साथ ही साथ ये हीलिंग का कार्ड भी है। यहाँ ना आपका हार्ट जो है वो बहुत कठोर हो चुका है, किसी ने इतना हार्ट ब्रेक करा है, या मैं कहूँगी किसी ने इतना आपको हर्ट करा है, किसी की बात हर्ट करी है आपको, या कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई जॉब नहीं मिली, या कुछ भी समथिंग ऐसा है आपकी लाइफ में जो आपको हर्ट किया है और आप बहुत हार्ड हो गए हैं। तो यहाँ पे जो है वो चीज़ों को अब उस हार्ट को जो है आपको इतना मतलब सख्त नहीं बनाना, इतना रूड मत बनाइए अपने आप को, थोड़ा हार्ट को हील कीजिए, उसे उस भार को, क्योंकि देख रहे हैं ये जिस तरीके से ये आइस जम गई है, तो ये पिघल रही है, समझ रहे हैं? और ये पिघल कैसे रही है, ये पर्सन देख रहे हैं, ये पर्सन रो रहा है, तो वही जैसे कि वो यादें ताज़ा हो रही हैं, या वो जख्म जो है वो हरे हो रहे हैं, जिससे कि वो दिल रो रहा है। और रोना, कहते हैं ना कि अगर आपको रोना आए तो रो। जब कोई हमारे जीवन से चला जाता है या कहीं हमें कोई बहुत बड़ा दुख मिलता है, तो
जब हम कभी अपनों के साथ बैठते हैं तो क्या कहते हैं कि अपनी फीलिंग्स को अंदर मत दबाओ, नहीं दबाना चाहिए। रोना आ रहा है, रोना भी एक, रोने से क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होती है, आपका हार्ट जो है प्यूरिफाई हो रहा है, क्लींस हो रहा है, जो सारी नेगेटिविटी है वो बाहर निकल रही है। बहुत कहते हैं ना कि हाँ हमने किसी से अपनी बात शेयर करी, क्या होता है किसी से बात शेयर करने से, हमें रोना आता है, रोते हैं तो दिल हल्का हो जाता है। तो ये वही है, ये भार लेकर के आप चल रहे हैं। तो आपके लिए मैं कहूँगी किसी से बात करना, अगर किसी से बात नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं है ऐसा अपना, तो बहुत ही अच्छा एक मेथड आपको बताऊंगी। मिरर के सामने खड़े हो जाइए, सेल्फ टॉकिंग कीजिए, अपने से बात कीजिए। अगर रोना आता है जी भर के रोइए, देखिए आपका हार्ट कितना हल्का होता है। उसके बाद आप मेडिटेशन कीजिए और चीज़ों की गहराई तक जाने की कोशिश कीजिए कि ये मेरे साथ क्यों हुआ था, इसका क्या रीज़न था, मुझे ये चीज़ क्या सिखाने आई थी मेरी लाइफ में। ठीक है, खुशियाँ ख़त्म नहीं हुई हैं और यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपका कनेक्शन आगे बढ़ता हुआ, कनेक्शन, कुछ लोग यहाँ पे जैसे ही हम अपने हार्ट को हील करते हैं, जो भी चीज़ की आपकी कमी होती है ना वो पूरी हो जाती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन है, कुछ लोग यहाँ पे प्रभु के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत ही डीप इंसाइट यहाँ पे आती हुई मुझे नज़र आ रही है आपके लिए। आपको डीप डाउन यहाँ पे जाने की ज़रूरत है, आप पूरे ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। ये जो हीलिंग है, ये जो प्रोसेस है ना, ये थोड़ा टफ है, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस हीलिंग से आप पूरे ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। मेंटली भी मैं कहूँगी, अंदर से भी और बाहर से भी। ये पूरा आपका जो चीज़ों को देखने का नज़रिया, ये अगर आप देख पा रहे हो, ये न्यू विज़न, ये जो दिख रहा है, ये एनर्जी अभी आपकी है, लेकिन आप इस एनर्जी में आ रहे हैं एक न्यू अवतार में। तो यही आपको वो बता रहे हैं कि या आपको इन चीज़ों को लेट गो करने की बहुत ज़रूरत है और अपने हार्ट को हील करने की ज़रूरत है। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आप वो करेंगे, जो भी लॉस या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, अपने हार्ट को हील कीजिए, ठीक है, तो आप तभी नई चीज़ों के लिए अपनी लाइफ में वो जगह बना पाएंगे। तो ये थे आपके लिए मैसेजेस टॉरस। अगर आपको इससे कोई भी गाइडेंस मिली हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।